वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2025 और 21 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत का प्रेस रजिस्ट्रार जनरल प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। पावीना पटेल ने ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और दुबई द्वारा हाल ही में शुरू किया गया वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये राजस्थान पुलिस, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, बैंक, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। क्योंकि आगे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी फिर आ चुकी है, आगे एग्जाम है जून महीने के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको करंट अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? इग्गा स्विस्टिक ने। 2025 सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया? जेनिक सिनर को। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग, चीन में। भारत ने किस वर्ष तक एक पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई? 2035 और 40 तक। रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की अधिकारिक घोषणा की? तो वो है शुक्र ग्रह। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत क्या नई सुविधा शुरू की? AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर। PM मोदी ने दिल्ली में किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसकी लागत 11,000 करोड़ रुपए है? तो 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का। किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में अपनी नई इकाई में iPhone 17 के उत्पादन की शुरुआत की? फॉक्सकॉन कंपनी ने। और ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने हाल ही में कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया? तो पैरेलल वेब सिस्टम। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF वगैरह मिलती है। अब ज्वाइन कर लेना। पूरे 2025 एक साल का पूरा करंट डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF। इसके अलावा 2024 का कोई साथी पढ़ना चाहे तो PDF आपको और टेस्ट दोनों आपको 2024 का करंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर पूरे एक साल का करंट का आपका अभ्यास है होता जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 21 अगस्त 2025 पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? गजब का प्रश्न है भी। ये देखो आपके सामने प्रेस सेवा पोर्टल। तो भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। किसने ये किया है? भारत का प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C। अब इसके जो वर्तमान में जो जनरल हैं प्रेस, भारत का जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है वो है वर्तमान में योगेश बाजेवा। कौन है? योगेश बावेजा। इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रेस सेवा पोर्टल। देखो डिटेल, मुख्य रूप से कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है ना, तो उसका उद्देश्य आपको पोर्टल का हमेशा याद रखना है। उद्घाटनकर्ता भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बावेजा द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। लक्ष्य अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना और प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी कि जो अखबार वगैरह है, पत्रिका वगैरह ना, उनको सरल और डिजिटल तरीके से और बनाना। पंजीकरण में लगने वाले समय और देरी को कम करना। प्रमुख विशेषताएं: सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी प्रक्रियाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि जो जितनी भी सुविधाएं ना, प्लेटफॉर्म सुविधाएं, वो एक ही पोर्टल पर सुविधा रहेगी। आवेदन की ऑनलाइन जांच और स्वीकृति की सुविधा और बिचौलिए की भूमिका समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। यानी कि बीच का जो काम करता है ना, उसकी भी जो भूमिका निभा रहा है वो उसको भी समाप्त किया जाएगा। यानी कि सीधा इस पोर्टल के माध्यम से अब पूरा जो काम है वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा। तो कौन सा पोर्टल हो गया? ये हो गया आपके सामने प्रेस सेवा पोर्टल, जो भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला,
भाविना पटेल ने ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट्स स्पर्धा में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो आपके सामने, इन्होंने 2 पदक जीत ली भी। इससे पहले अभी हाल ही में इन्होंने ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीत लिया। इससे पहले इसी गेम्स के अंदर इन्होंने रजत पदक भी जीता था। इससे पहले रजत पदक भी जीता था। ये अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग स्पर्धा होती है। इससे इसके अंदर स्वर्ण और उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। और इसका जो आयोजन है वो था अमेरिका के अंदर। इसका जो आयोजन है ना वो अमेरिका के अंदर हुआ था। तो इन्होंने किस में जो है किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने महिला एकल वर्ग में 4 से 5 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट आ सकता है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो डिटेल, नाम है इनका सुश्री भाविना पटेल। प्रतियोगिता स्थल ये हुई थी वाशिंगटन अमेरिका के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट्स स्पर्धा हुई थी 9 से 13 अगस्त 2025, जिसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और श्रेणी महिला एकल वर्ग 4-5 श्रेणी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो 9 से लेकर 13 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद ITTF वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट। अब ये तो है वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा और ये है वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट। इसका आयोजन हुआ था 6 से 8 अगस्त और इसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। इसमें महिला एकल वर्ग 4-5 श्रेणी में। ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक और वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में है। तो भाविना पटेल ने अभी अमेरिका के अंदर ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। हाल में भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किस स्थान पर किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, भारतीय रेल में देश की पहली हटाने योग्य सौर जो पैनल प्रणाली है उसका शुभारंभ किस स्थान पर किया? तो वो किया है कहाँ पे? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी यूपी के अंदर। वहाँ पे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी यूपी में। वहाँ से भारतीय रेलवे ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। क्यों किया है? देखो डिटेल, क्या चीज़ है? उद्घाटन स्थल, यह प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में स्थापित की गई है। जो ये प्रणाली है ना, वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है वहाँ पे स्थापित की गई। इसकी लंबाई है 70 मीटर ट्रैक क्षेत्र में और पैनलों की संख्या रहेगी 28। क्षमता 15 किलोवाट पीक। कितनी रहेगी? 15 किलोवाट पीक। प्रणाली का प्रकार, यह हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली है जो आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित की जा सकती है। इससे क्या होगा? यह पहल सतत परिवहन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा चुकी है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थापित की गई? वाराणसी में। कितनी लंबाई रहेगी? 70 मीटर। पैनलों की संख्या रहेगी 28 और क्षमता रहेगी 15 किलोवाट पीक रहेगी। तो ये कहाँ पे लगाया गया है? यानी कि जो रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए ना धीरे धीरे, उनकी छतों पर भी, जो रेलवे स्टेशन है उनकी छतों पर भी सौर पैनल लगवाए जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थान पर नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये कहाँ पे रखा गया? गुवाहाटी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। ये गजब का प्रश्न है भी। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक है 2025 का, उन्होंने गुवाहाटी के अंदर नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो विधेयक का नाम है भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025। पारित करने वाली संस्था है लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। किसने? लोकसभा ने। मुख्य उद्देश्य असम के गुवाहाटी में नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है। यानी कि असम का जो गुवाहाटी है ना, वहाँ पे नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना, उनकी गुवाहाटी के अंदर एक नई स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। संशोधन, यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। यानी कि इनसे पहले एक संशोधन था 2025, उसमें अब संशोधन करके इसको विधेयक को बढ़ा दिया 2025। ठीक है, नया IIM गुवाहाटी को राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों की सूची में शामिल किया गया। वित्तीय सहायता, इसके विकास, आधारभूत संरचना और संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 550 करोड़ का वित्तीय अनुदान इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा आपके लिए इस प्रकार के आजकल एग्जामिनर भी क्वेश्चन उठा रहा है। मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब मैंने आपके लिए एक नई मुहिम शुरू कर दी है। अब आपको मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर जो केंद्र सरकार की जो योजना है ना, वो मैं आपको डेली एक क्वेश्चन करवाऊंगा।
डेली एक योजना का क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और लगभग कंप्लीट हो जाएगी पूरी योजना। उसके बाद में आपको अलग से एक योजना की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अपनी जो आगे बुक भी आएगी उसमें भी योजना अलग से, और डेली आपको मैं करंट अफेयर्स की क्लास में डेली एक योजना का प्रश्न करवाऊंगा, ये फिक्स है आपके लिए, ठीक है। तो मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी? क्योंकि ताज़ा प्रश्न अभी हाल ही में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। योजना एक डेली पढ़ेंगे, इससे अपनी योजना कंप्लीट हो जाएगी। अटल पेंशन योजना उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। योजना की शुरुआत 9 मई 2015। नोडल मंत्रालय इसका रहेगा वित्त मंत्रालय। संस्था द्वारा विनियमित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा ये विनियमित रहेगी। उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। जिनकी भारतीय जो नागरिक है जिनकी 60 वर्ष की आयु हो चुकी है उनको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक ये पेंशन दी जाएगी। इस योजना में शामिल होने की आयु है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। क्योंकि हालांकि लगभग एग्जाम के अंदर इसकी तारीख ही पूछी जाएगी आपसे, या आपसे रुपए पूछे जा सकते भी, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब अपने डेली इसका एक प्रश्न पढ़ेंगे। दुबई द्वारा हाल ही में शुरू किया गया वन फ्री जोन पासपोर्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पॉइंट आपको याद क्या करना है कि दुबई द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? वन फ्री जोन पासपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है फ्री जोन कंपनियों को बहु जोन संचालन की सुविधा प्रदान करना है। यानी कि जितनी भी फ्री जोन की जो कंपनियां हैं उनको बहु जोन संचालन की सुविधा प्रदान करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। तो ये किसके द्वारा? दुबई के द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। बस ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है। तो दुबई के वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा आरंभकर्ता दुबई सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। उद्देश्य दुबई की वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थिति को और मजबूत करना। क्या है ये वन फ्री जोन पासपोर्ट? ये एकीकृत लाइसेंस प्रणाली है जो कंपनियों को एक ही व्यापार लाइसेंस के तहत दुबई के सभी फ्री जोन में काम करने की अनुमति देती है। यानी कि एक लाइसेंस है एक प्रकार का ये। इसमें क्या है, जितनी भी कंपनियां हैं दुबई के अंदर उनको एक ही व्यापार लाइसेंस के तहत दुबई के सभी फ्री जोन में काम करने की अनुमति देगी। यानी कि एक प्रकार का लाइसेंस है, भी एक ही लाइसेंस से सभी कंपनियों को क्या है, फ्री जोन में काम करवाया दिया जाएगा, ठीक है। तो वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा दुबई की सरकार ने स्टार्ट की है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए कोलेटरल फ्री पर्सनल लोन योजना शुरू की है। इसमें सैलरी अकाउंट वाले अग्निवीरों को 4 लाख रुपए तक का लोन 10.50% ब्याज दर पर मिलेगा। यानी कि अग्निवीर तो आप जानते ही हो, तो एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए कोलेटरल फ्री पर्सनल लोन योजना शुरू कर दी। इसमें क्या होगा, जो अग्निवीर है उनको 4 लाख रुपए तक का लोन, उस पर 10.50% का ब्याज उस पर मिलेगा। और दूसरा है, केंद्र सरकार ने निजी वाहनों के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की शुरुआत की, जिसकी कीमत 3000 रुपये रहेगी। तो केंद्र सरकार ने निजी वाहन है ना, उनके लिए फास्टैग बेस्ट एनुअल टोल पास की शुरुआत कर दी है, और इसकी कीमत कितनी रहेगी? 3000 रुपये रहेगी। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कल मैंने देखा बड़े साथियों ने बड़े गजब के जवाब आपने दिए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, भारत, जापान, दक्षिणी कोरिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि सर में इंडिया और वर्ल्ड का करंट याद नहीं रहता। अब देखो, अपना जितना इससे पीछे जाएंगे ना, जितना इससे डरेंगे, जितना अपने कम ही याद होगा। अब जितना आप इसमें क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे डेली। आपको देखो 15 मिनट की क्लास में, ज़्यादा मैं आपको डिटेल भी नहीं करवा रहा,
और शॉर्ट तरीके से आपको मैं करंट करवा रहा हूँ, इसलिए आपका ज़्यादा समय भी ज़ाया नहीं हो रहा और ज़्यादा आपको बोर भी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से ये करंट करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए और अपना एग्जाम में पर्सन भी आ जाए। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आप क्लासें देखोगे ना करंट की, मैं कहता हूँ आप करंट से अच्छे तरीके से आप रूबरू हो जाओगे। यहाँ ठीक है, भी हमें याद हो रहा है, ठीक है। बाकी अपनी जो डेली वाली करंट की टेस्ट सीरीज चल रही ना, वो आप जरूर ज्वाइन करो, उससे आपका अभ्यास अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा अपनी ये SI की टेस्ट सीरीज है, 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप प्रताप क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।